नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएनपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए एक हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका संविधान है। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस आया है उसमें स्पेशली बताया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों की डिमांड के ऊपर हमने सोचा कि चलिए ज़रा इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आनी है। देखो, पंजाब पुलिस के जितने भी पेपर होंगे वहां पे तो ये आपको काम में आएगी। उसके अलावा चाहे अगर आप पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का पेपर दोगे वहां पे भी जीके में सेक्शन आएगा, या आपका PSSB बोर्ड कंडक्ट करेगा एक्साइज एंड टैक्सेशन, वहां पे भी ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बनिए रहिए। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना और क्या क्या सिस्टम रहा उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले 1934 में MN रॉय जी ने एक आइडिया दिया कि भाई इंडिया की खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करे, संविधान बनाने का काम करे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, इस बात को याद रखिएगा जी, MN रॉय ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखा, जी हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का काम करे। ठीक है, तो लेकिन अंग्रेजों को भी इस बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 1942 में जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एक मेंबर थे कैबिनेट के, वो इंडिया आए एक ड्राफ्ट, एक प्रपोजल लेकर कि भाई हम आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का काम करेंगे, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद हम आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो इंडिया के लिए खुद का संविधान बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। किस बंदे ने सबसे पहले आइडिया रखा था, आप बोलोगे सर MN रॉय ने। अच्छा, कांग्रेस ने कब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे इस चीज़ को रखा, 1935 में, और 1942 में अंग्रेज इस बात को माने हम बनाएंगे लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब वर्ल्ड वार टू खत्म हो गया तो उसके बाद उसमें ब्रिटिश, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, सर क्लेमेंट एटली, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया एक मिशन को क्या करें, इंडिया के लिए सेंड करें, जो क्या काम करेगा, ट्रांसफर ऑफ पावर करने से करेगा। कहां से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे वो जो वहां के लोकल लीडर थे उनमें ट्रांसफर पावर को धीरे धीरे, एकदम से तो देखो अभी इंडिया को आज़ाद करते एकदम से पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, इसके लिए टाइम लगना था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके इसको भेजते हैं और ये सारा सिस्टम वहां पे इस्टेब्लिश करें। और उसको कब भेजा गया, यहाँ पे 1946 में, जिसे उन्होंने नाम दिया कैबिनेट मिशन प्लान का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कैबिनेट मिशन प्लान। और उस कैबिनेट मिशन प्लान के जो तीन मेन मेंबर थे वो कौन कौन से थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। ये तीन नाम आपने बहुत याद रखने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन नाम को याद रखिएगा। कौन कौन तीन बंदे थे आपके पास, पैथिक लॉरेंस था, स्टैफर्ड क्रिप्स था और AV अलेक्जेंडर। अब बात करें, लॉर्ड बेबल जो थे वो नो डाउट मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन के, लेकिन उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया था कैबिनेट मिशन प्लान में, जो हमारे लिए किस चीज़ का काम करती, इंडिया में आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो आगे समझते हैं जरा। देखो, जो हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन्होंने किस किस तरीके से उस चीज़ में बनाया। उन्होंने बोला कि हमारे पूरे इंडिया को उन्होंने 389 सीट्स में एक तरीके से डिवाइड कर दिया, जिसमें उन्होंने 296 जो सीट्स थी, 296 सीट्स किसको दे दी, ब्रिटिश इंडिया को दे दी। ब्रिटिश इंडिया बोलने का मतलब कि आप तो बोलोगे सर पूरा इंडिया अंग्रेजों के अंदर था, भी ब्रिटिश इंडिया क्या बनना। देखो बेटा, जहाँ पे अंग्रेज डायरेक्टली शासन कर रहे थे, ठीक है, उसे ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है। और जो प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जैसे मान लो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के अधीन ही, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्टली राज कौन कर रहे थे, राजा महाराजा। तो उन्होंने बना दिए 296 जो सीट्स थी जहाँ पे अंग्रेज राज कर रहे थे, और 93 सीट्स किसकी बना दी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, और रफली उन्होंने ये आइडिया लिया कि एक सीट जो देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें जो पॉपुलेशन रखा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन के अराउंड, 10 लाख के अराउंड की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और उन्होंने जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी, जो ये टोटल
389 सीट्स, वो किस तरीके से करी? इंडिया में जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी, कौन कौन सी थी? जैसे मुस्लिम थे, सिख थे, या जनरल मतलब आपके पास कौन आ गया? जैसे हिंदू। ठीक है, तो जहां पे जिसकी पॉपुलेशन जिसके अकॉर्डिंग थी, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, सीट्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, जरा आगे समझते हैं, फिर इस चीज़ को थोड़ा एक बार समराइज करेंगे। और देखो, जहाँ पे भी अंग्रेज डायरेक्टली शासन कर रहे थे ना, वहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर वहाँ से आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वोटिंग के थ्रू आएगा। कैसे आएगा? वोटिंग के थ्रू से वोट पड़ेंगे। ठीक है, और वोट कैसे पड़ेंगे? लोगों के द्वारा डायरेक्टली पड़ेंगे। और कौन से तरीके से वोटिंग होगी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होगी। तो मतलब जो ब्रिटिश जहां पे डायरेक्टली राज कर रहे थे, वहां से जो भी बंदे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आए हैं, वो किसके थ्रू आएंगे? 296 बंदे आपके पास वोटिंग के थ्रू। जो कौन वोट करेंगे? वहां के लोकल कम्युनिटी के लोग। अब बात करते हैं जहां पे प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां से जो आएंगे वो बंदे होंगे जिनको कौन भेजेगा वहां पे? जो प्रिंसली स्टेट्स का हेड था, मतलब जो राजा थे, जो राजा हुआ करते थे, वो वहां से बंदों को भेजेंगे अपनी अपनी रियासतों से, तू जाके हमारे लिए यहाँ पे क्या करेगा? हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली इसमें मोटी मोटी सी बात समझें तो क्या था? पहली चीज तो ये थी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि उन्होंने 389 सीट्स बनाई थी, जिसमें 296 दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को, 93 थी प्रिंसली स्टेट्स के पास में। और रफली 1 मिलियन क्या थे आपके पास? लोग थे एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट देनी थी। और सीट्स जो थी उन्होंने मेनली डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम, सिख या हिंदू की जो पॉपुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने सीट्स को क्या कर रखा था? डिवाइड। और जहां पे भी अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे, वहां से जो लोग आ रहे थे वो किसके थ्रू आ रहे थे? वोटिंग के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। लेकिन जहां पे राजा महाराजा थे, वहां पे राजा डिसाइड करेगा कौन सा बंदा जाके हमें रिप्रेजेंट करेगा वहां पे। आगे चलते हैं, मेन चीजें आगे देखो। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी, ठीक है, इंडिया आज़ाद होने वाला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। अब मेन चीज़ ये आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, वो मीटिंग्स करेंगे, वो अपने प्रेसिडेंट बनाएंगे, वाइस, वो सारी चीज़ें करनी थी उन्हें भी, अभी तो बनी थी। तो सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई, उसकी जो पहली मीटिंग हुई ना बेटा, कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस डेट को याद रखिएगा। सबसे पहली बार जो सभा हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो बैठक हुई थी, वो किस डेट को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस बात को ध्यान में रखना। अब जिस दिन, अब ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग हुई है, तो उन्होंने डिसाइड किया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको उन्होंने एक तरीका क्या बना दिया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया। किसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, क्या बनाया? टेम्परेरी। टेम्परेरी वर्ड याद रखिएगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट नो डाउट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन वो कैसे थे? टेम्परेरी। अभी कोई था नहीं, लेकिन एक बंदे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी फॉर द टाइमिंग, भाई तू बन जा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? फिर 2 दिन के बाद अगेन उन्होंने मीटिंग करी। कब करी? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब उसमें उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए? पहली चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने क्या बना दिया? एक आपके पास परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया। क्या बना दिया? परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अगर बात करता है कि भाई प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आंसर आएगा आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद उन्होंने एच.सी. मुखर्जी को क्या बना दिया बेटा? यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसको बनाया था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और सर बी.एन. राव, इन नाम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं। अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, उनको क्या बना दिया? एडवाइजर। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हुआ, कि 11 दिसंबर को उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई थी, है ना? ठीक है, पहली बात, प्रेसिडेंट किसे बनाया? अभी ध्यान से देख कर आए हमने, प्रेसिडेंट किसे बनाया था बेटा? आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो आप लोग बोलोगे सर एच.सी. मुखर्जी बने। एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बने। अच्छा, एडवाइजर किसे बनाया गया? तो आप याद रखोगे बेटा बी.एन. राव को। ठीक है, बी.एन. राव को। ठीक है, इसे बना दिया गया एडवाइजर। और पहली मीटिंग कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को किसकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, उसके अलावा टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? आप बोलोगे गुरुजी टेम्परेरी प्रेसिडेंट हम लोगों ने बना दिया था, किसको बनाया था जी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन्होंने एक मेन काम क्या किया? सबसे पहले तो इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम जो थी, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज थी उनकी सदस्यता दिलाई। कब? मई 1949 में। ठीक है, अब देखो इंडिया आज़ाद होने वाला था, ऑब्वियस सी बात है 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिलनी थी ना। अब आज़ादी मिलनी थी तो हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने की फ्लैग होता था, इंडिया को भी अपना फ्लैग डिसाइड करना था। तो इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया बेटा। कब? नेशनल फ्लैग, इस डेट को याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। याद कैसे रखना है? 15 अगस्त को मिलनी थी बेटा आज़ादी, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने क्या बना लिया अपने लिए? नेशनल फ्लैग क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है। अच्छा, नेशनल फ्लैग का ना बेटा इसमें ये आ जाता है डिज़ाइन किस बंदे ने दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोगों ने बोलना है गुरुजी डिज़ाइन दिया था पिंगली वेंकैया ने। किसने दिया था? पिंगली वेंकैया। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो अपना नेशनल जो फ्लैग है उसका डिज़ाइन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है इस पे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इस पे कई बार ये पूछ लेता है, जो नेशनल फ्लैग होता है ना बेटा, इस तरीके से मान लो इसकी लेंथ है और ये क्या है बेटा? ब्रेड्थ। इसकी रेशो होती है, इसकी क्या होती है? रेशो। तो याद रखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा 2:3 में होंगे, हमेशा किस में होंगे? 2:3 में। तो आप लोगों को यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। एक पहला, हमने अपना नेशनल फ्लैग कब लिया? 22 जुलाई 1947, ये तो याद ही रखना है। अच्छा, डिज़ाइन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने दिया था। अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो क्या होगी? 3:2। किसमें? नेशनल फ्लैग में। अब ऑब्वियस सी बात है आने वाला था दिन, तो हमें ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रीय गान भी गाना था, है ना। तो हमने 24 जनवरी 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को आपको पता होगा हमने क्या करा था? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा था। वो कहानी बाद में समझते क्यों बोला जाता है उसको। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने क्या करा? डेट याद रखने के लिए मैं उससे रिलेट करवा रहा हूँ। 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम क्या कर लिया? अपना चूज कर लिया। कौन है हमारा नेशनल एंथम? जैसे जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, तो सभी को पता होगा। ठीक है, अब पहली चीज इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना बेटा, सॉरी नेशनल एंथम है, इसको लिखा किसने था? तो आप लोग बोलोगे सर इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सभी को पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसको लिखा था? हमारे नेशनल एंथम को। अच्छा, जो हमारा जो ओरिजिनल नेशनल एंथम थे ना बेटा, किस लैंग्वेज में लिखा गया था सबसे पहली बार? बेटा ये बंगाली में था। किस लैंग्वेज में था? बंगाली। इसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो ओरिजिनल नेशनल एंथम था वो किस लैंग्वेज में था? बंगाली। बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट करा गया है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या आ जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक तो आपके पास इंडिया का नेशनल एंथम लिखा और किस कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए? बांग्लादेश। ठीक है, अमर सोनार। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है उसका नेशनल एंथम भी किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक तो पहली चीज देखो यहां से क्या आ गया? नेशनल एंथम हमने कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, किस लैंग्वेज में था? बंगाली में था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है? आप बोलोगे सर बांग्लादेश का लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बारी आ जाती है नेशनल सॉन्ग की, जिसको भी हमने कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और जो आपके पास जो नेशनल सॉन्ग है इसको किसने लिखा है बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसको किसने लिखा है बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उसने हमारा क्या लिखा है? नेशनल सॉन्ग लिखा है बेटा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला आ जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना था तो हमने उससे पहले क्या करा? 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? आज़ाद भारत का पहला प्रेसिडेंट। ध्यान से मेरी बात सुनना, आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किस दिन चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो जितना भी यहाँ पे करा उसको समराइज करते हैं। पहली चीज़, ध्वज जो राष्ट्रीय झंडा था उसको हमने कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947। ठीक है, किसने डिज़ाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। और लेंथ और ब्रेड्थ किस रेशो में? 3:2।
अगली चीज़, नेशनल एंथम कब लिया हमने? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली में लिखा गया है और उन्होंने लिखा बांग्लादेश का, ठीक है। आगे चलते हैं। और नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया? सेम 24 जनवरी 1950 को, और किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे आपके पास आ जाता है कि 24 जनवरी 1950 को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जी? आज़ाद भारत का पहला प्रेसिडेंट। तो देखो दो चीज़ें आ जाती है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? पहले परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेम्परेरी कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिंधिया। आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन हुए बेटा? फिर आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात 26 जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक डे बनाना था, ठीक है। लेकिन देखो उसको बनाने में बेटा पहले तो कुछ टाइम लगा होगा। पहली चीज़ याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए टोटल कितनी सेशन लिए थे? आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए सर 11 सेशन। कितने सेशन करे थे उन्होंने? 11 सेशन करे थे जी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो टाइम लगा था टोटल कितना लगा था? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में, ठीक है। अब देखो ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमने भाई अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था इस दिन, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर दिया हमने, प्रेसिडेंट भी बना दिया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन अभी देखो गवर्नमेंट तो हमने चुनी नहीं थी, लोगों ने वोटिंग करी नहीं थी। तो तब तक, जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के एक तरीके से टेम्परेरी पार्लियामेंट के तौर पे क्या कर रही थी? काम कर रही थी, जब तक पहली बार जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते। और पहली बार जनरल इलेक्शन बेटा कब हुए थे? 1951 1952 में, ठीक है। कितने सेशन हुए? आप बोलोगे सर 11 सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कितना टाइम लगा? 2 ईयर, आपके पास 18 डेज एंड 11 मंथ लगे, ठीक है। और आपके पास 26 जनवरी 1950 को ऐसा नहीं है कि अगर हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो गवर्नमेंट नहीं बनी थी। तो गवर्नमेंट कब बनी थी? जब पहले जनरल इलेक्शन हुए। कब हुए? 1951 1952 में बेटा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक जितना भी समझाया हो समझ में आ रहा हो। तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ऐसे नहीं बन गए ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी, हर बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। पहली है कि यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। तो इसको कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अच्छा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी कौन देख रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है इसे काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो आपके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार आपके पास आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? आप बोलोगे सर इसके बारे में समझते हैं, अगला हमने इसी के बारे में समझना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या कर रहे थे? हेड कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये एडवाइजरी कमेटी है फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटी को, इसको सरदार पटेल देख रहे थे। लेकिन इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहले सब पार्ट को जेपी कृपलानी देख रहे थे, किस वाले को? फंडामेंटल राइट सब कमेटी को, ठीक है। माइनॉरिटी वाली सब कमेटी को कौन देख रहे थे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। तो एक तरीके का कहीं ना कहीं आपके पास सरदार पटेल के नीचे ये दोनों बंदे काम कर रहे थे जो इन दोनों कमेटीज को देख रहे थे। अच्छा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को कौन देख रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपके पास स्टेट्स कमेटी को कौन देख रहे थे? जो नेगोशिएशन करेगा स्टेट्स के साथ में, जवाहरलाल नेहरू जी खुद देख रहे थे कि नेगोशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। और जो स्टीयरिंग कमेटी है उसको कौन देख रहे थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो याद रखनी, स्टीयरिंग कमेटी याद रखनी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास ये वाले जो बाकी जो कमेटीज हैं इनको एक बार देख लेना, हो सके तो याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ड्राफ्टिंग कमेटी समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मसौदा तैयार कर रही थी, मसौदा समिति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, ये बेटा बनाई कब गई थी? याद रखिए कि इस डेट को याद रखना। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, तो उसके कुछ दिन बाद ही हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। किस डेट पे याद रखना आपने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1947 को हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। 15 अगस्त के बाद, ऐसे रिलेट करके याद रखना चीज़ों को, ठीक है।
और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे बेटा, इसमें टोटल कई बार आ गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, तो आप लोग बोलोगे सर कितने मेंबर थे, 7 मेंबर, ठीक है। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, हेड कौन कर रहे थे इसको, आपके पास चेयरमैन कौन थे, आप लोगों ने याद रखना, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर इसको क्या कर रहे थे, हेड कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट है, BR अंबेडकर इसके चेयरमैन थे और 29 अगस्त 1947 को हमने क्या किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। इसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यारी थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद जी थे, ठीक है, NM माधवा राव थे। इन्होंने रिप्लेस किया था, इसको याद रख लेना नाम को, क्योंकि इन्होंने किसी को रिप्लेस किया था। किसको किया था, आपके पास BL मित्र को रिप्रेजेंट किया था जो बीमार हो गए थे, ठीक है। अब इसी तरीके से जो TT कृष्णमाचारी है, इन्होंने भी बाद में ज्वाइन किया था। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, DP खेतान को। तो ये कुछ नाम है, ये आप लोगों ने याद कर लेने के। देखो एकदम से तो होंगे नहीं, लिख लिख के भी याद करने पड़ेंगे बेटा, जॉब लेनी है तो थोड़े से एफर्ट तो मारने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता दी मैंने, ये याद ही रखना आपने। 29 अगस्त 1947 को बनाया था, चेयरमैन कौन थे, BR अंबेडकर। आगे चलते हैं। अब देखो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना बेटा, ड्राफ्टिंग कमेटी तो बना दी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बार जो ड्राफ्ट बना के लोगों के आगे रिप्रेजेंट किया फरवरी 1948 को, ठीक है। ये हमने ड्राफ्ट कर दी है, कंस्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कि ये हमारा ड्राफ्ट है, मसौदा है, ठीक है। इन्होंने लोगों को टोटल 8 महीने का टाइम दिया कि 8 महीने में आप बताओ कि भाई हम इसमें और क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने कमेंट भी इसके ऊपर पास करे, लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, सजेशन भी दी किए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर क्या करा, उसके बाद 8 महीने के बाद सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 को पब्लिश हुआ, ठीक है। पब्लिश किया न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि लोगों को थोड़ा पता चले, जिसको कोई सजेशन देना हो वो दे सकता था ओपनली, ठीक है। तो पहली चीज़, पहला मसौदा दिया फरवरी 1948, फिर दोबारा 8 महीने के बाद अक्टूबर 1948 को, जब लोगों से उन्होंने सजेशन लिया। आगे चलो, देखो फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट था उसको 4 नवंबर 1948 को क्या कर दिया बेटा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फाइनल कर दिया। कब करा, 4 नवंबर 1948 का ये इसका ड्राफ्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ को, डेट को याद रखना, ठीक है। अब जो मोशन जो था कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट है, ये आपके पास मसौदे, संविधान के मसौदे के प्रस्ताव को 26 नवंबर 1939 को क्या कर दिया, पारित घोषित कर दिया। मतलब बेसिकली ये पास हो गया। कहाँ से पास हो गया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली से पास हो गया। हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान से सुनना, अडॉप्ट कब किया, ये डेट ऑफ अडॉप्शन है, डेट ऑफ अडॉप्शन है। डेट ऑफ अडॉप्शन जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट कर लिया वो है 26 नवंबर 1949, ठीक है। उस दिन 299 बंदे थे, बेसिकली कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 299 बंदे थे, और 284 जो थे उस दिन प्रेजेंट थे, जिन्होंने वोटिंग करी और उन्होंने क्या करा, साइन करा। इतने मेंबर में से इतने मेंबर उस दिन क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ऑब्वियसली बात है 26 नवंबर 1949 को पास हो गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली से, और उसको हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। याद रखिएगा डेट ऑफ अडॉप्शन कब थी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बेटा इतने आर्टिकल थे और आपके पास 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल और 8 क्या थे आपके पास, शेड्यूल थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, अडॉप्ट किया था। अभी लागू नहीं किया था, लागू तो हमने 26 जनवरी को करना था, ठीक है। अब जब लागू कर दिया तो देखो कुछ काम भी बेटा करने ही थे, है ना, कंट्री में कुछ काम भी करने थे। देखो क्या हुआ कि उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब 26 जनवरी 1950 को अगर हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना था, फिर भी हमने कुछ चीज़ें लागू कर दी थी, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन जो होने हैं, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गए। और ये जो आपके पास आर्टिकल है ना बेटा, इन सारे आर्टिकल को हमने कहीं ना कहीं उसी दिन लागू कर दिए थे। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को इनको लागू कर दिया था। हाँ, इसको छोड़ के जितने भी आपके पास आर्टिकल बच गए थे, जितने भी प्रोविजन बच गए थे, उन्हें हमने 26 जनवरी 1950 को क्या करा, लागू करा, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस दिन हम लोगों ने संविधान को क्या कराया है बेटा, एक तरीका इन्फोर्स किया, लागू किया है। और उस दिन को क्या बोलते हैं आपके पास, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहली चीज कि संविधान लागू कब हुआ, तो आप बोलोगे सर 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, संविधान को हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर
1949 को। इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इस दिन हम लोगों ने क्या करा, लागू करा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आज हमने जो स्टार्टिंग से ही समझी थी उस चीज़ को हल्का सा बता दूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया, एम.एन. रॉय ने दिया, ठीक है, इन 1934 में। 1935 में जो आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे उसे रखा। उसके बाद अंग्रेजों ने 1942 में बोला भाई चलो ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के बाद हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। फिर 1946 में सर क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे आपके पास कहाँ के, इंग्लैंड के, उन्होंने बोला भाई हम एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेज रहे हैं जो वहाँ पे धीरे धीरे क्या करेगा, पावर्स को इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के लोगों में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा एक एक करके। उसने एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसमें टोटल कितने मेंबर थे उस समय के लिए, ठीक है, वो आपको मैंने बताए थे पीछे, टोटल मेंबर थे। और उसमें कुछ सीट्स हमने दे दी थी आपके पास राजा वाली साइड को और कुछ दे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली साइड को, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ इंपॉर्टेंट काम करे, हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने कुछ चीज़ें फाइनलाइज करी, नेशनल सॉन्ग करे। 24 जनवरी 1950 को ही हम लोगों ने नेशनल एंथम फाइनलाइज किया। प्रेसिडेंट भी बनाया उसी दिन हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। टोटल 11 सेशन हुए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ों को, 11 सेशन हुए। उन 11 सेशन के बाद 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको हेड कौन कर रहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और बनी कब थी वो भी आप लोगों को डेट पीछे बताई थी जी, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त 1947 को बेटा हम लोगों ने बना दी थी, ठीक है। और उसमें टोटल कितने मेंबर थे बेटा, 7 मेंबर थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया था। और इनेक्ट कब किया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, पहला काम ये करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैक्सिमम देखो जितने व्यूज़ आते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आप लोग इसको पूरा देखो और नेक्स्ट वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और हमारे इस SNP चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू।